बात की जाए ड्रामा शर पसंद की, तो ड्रामे में एक अमेजिंग किस्म का ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे शाज़मीन और तारिक की जैसे ही मुलाकात होगी तो शाज़मीन उसे एज ए अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर लेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका कज़न है। अब ऐसे में ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी फरासत से, क्योंकि उस जैसे जो ठगड़की बुड्ढे होते हैं ना, उनको इनकार सुनने की आदत ही नहीं होती। जिस तरह से शाज़मीन ने उसे इनकार किया, तो वो एक बाकिरदार लड़की दिखाई गई। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि जो लड़की पेंट शर्ट पहनती है, हम उसका किरदार खुद ही जज कर लेते हैं कि ठीक है वो बाकिरदार नहीं है, लेकिन जो शलवार कमीज ओढ़े बैठी है ये एज्यूम कर ही लेते हैं कि जो बापर्दा है उसका किरदार बहुत अच्छा है। लेकिन जो पेंट शर्ट वाली है, ये जो इस तरह से मॉडर्न या स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट है, उसका किरदार नहीं है अच्छा और वो बाकिरदार नहीं है। लेकिन शाज़मीन ने बहुत ही अच्छा फैसला किया जिस तरह से उसे घर से निकाला। अब यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगी फरासत से, और वो शाज़मीन को लेकर गलत गलत बातें करेगा मोहल्ले वालों में, और ये जो रूमर्स हैं वो फैल जाएंगी। अब ये जो चीज़ है ना, ये भी अफेक्ट करेगी फ़िदा और सनम के रिलेशन पे, क्योंकि जो यहाँ पे सनम का करैक्टर है वो किसी की बातों में आने वाला नहीं है। वो खुद एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की है। यहाँ पे आगे चल के जो इनका रिलेशनशिप है वो ख़तरे में आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ फरासत की वजह से, क्योंकि जो इंसान इंतहाई गलीज़ इंसान दिखाया गया और शर फैलाने वाला इंसान दिखाया गया है, जिसके शर से कोई भी नहीं बचेगा, जितनी भी फैमिलीज दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर जो इन दोनों मियाँ बीवी का जो बहुत ज़्यादा सलूक दिखाया गया है ना, जिस तरह वो कहता है तोता मैना की बड़ी जोड़ी अच्छी है और मतलब बहुत बनती है, तो ये उनकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करेगा, फसाद डालेगा और कुछ ऐसा करेगा कि यहाँ पर ना जो दोनों मतलब वो एक यहाँ पर जो कपल है ना, उन दोनों की ज़िंदगी को तबाह कर देगा। और यहाँ पर जो उसकी बेटी छोटी बेटी है वो इंतहाई बदतमीज़ लड़की दिखाई गई है, जो उसका बेटा है वो भी फिर कुछ सीन्स हमें ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर जो वली की बहन होगी यानी हफ्सा, उसकी भी हो जाएगी जॉब। अब यहाँ पर जो बेटा है फरासत का, वो वही काम करेगा जो कि फरासत करता है अब तक। लेकिन यहाँ पे जो फरासत का बेटा है वो इस तरह से एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि उसके बाप ने सारी ज़िंदगी जो एक नेक और पारसाई का जो लिबादा ओढ़ा था ना, तो उसका बेटा उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। जैसे ही वो हफ्सा को करेगा प्रपोज या इस टाइप की समथिंग कोई भी हरकत, तो वो हो जाएगा एक्सपोज, क्योंकि हफ्सा जो है वो एक अच्छी लड़की दिखाई गई होगी, एक फैमिली ओरिएंटेड लड़की दिखाई गई होगी, बाकिरदार लड़की दिखाई गई होगी। तो यानी एक तरह से फरासत के शर से वो फैमिली भी नहीं बचेगी। इसी तरह से जो ड्रामे के कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमें मज़ीद आगे देखने के लिए मिलेंगे। जो लेयर्ड करेक्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता लेयर्स जो हैं वो खुलेंगी। ये भी देखने के लिए मिलेगा कि शाज़मीन को इस मोहल्ले से निकाल दिया जाएगा, और एंड में जो हेल्प करने वाला होगा शाज़मीन की वो फ़िदा ही होगा। तो इस तरह से ड्रामा जो है मज़ीद कंटिन्यू होकर ब्यूटीफुली एंड होगा। लेकिन यहाँ पे हमें फरासत का जो फिर एंड होगा वो बहुत ज़्यादा बुरा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ड्रामे में ऑब्वियसली हमें एक अच्छा लेसन देना होता है। तो यहाँ पे जो फरासत का एंड होगा वो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। इसी तरह जो उसकी बेटी है, छोटी बेटी, उसका एंड भी बुरा होगा, उसके बेटे का भी बुरा होगा। लेकिन यहाँ पे जो उसकी बड़ी बेटी का जो एक सीन है वो वली के साथ ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से ड्रामा जो है ब्यूटीफुली ना एंड हो जाएगा। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा और आपको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो